नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे तथागत की शिक्षाएं आज की दुनिया में भी उतनी ही या उससे ज्यादा प्रासंगिक हैं। नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ तो है, फिर भी कुछ खाली खाली सा लगता है, एक अजीब सी बेचैनी जो हमेशा बनी रहती है। आज हम बुद्ध की मूल शिक्षाओं को देखने वाले हैं। पर रुकिए, इसे किसी धार्मिक सिद्धांत की तरह मत देखिए। इसे समझिए एक हजारों साल पुराना प्रैक्टिकल गाइड जो आज की तनाव भरी जिंदगी से निपटने में हमारी मदद कर सकता है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। सोचिए जरा, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर सुविधा है, इंस्टेंट कनेक्शन है, लेकिन फिर भी कितनी बार हम पहले से ज्यादा अकेला और बेचैन महसूस करते हैं। ये थोड़ा अजीब है ना, कि इतनी तरक्की के बाद भी एक असंतोष की भावना इतनी आम क्यों हो गई है। और शायद इसका एक बहुत बड़ा सुराग यहीं छिपा है। ये जो बात है ना कि दुनिया शांति और प्रगति के लिए आत्म प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है, ये आज की सच्चाई को एकदम सही पकड़ती है। जरा सोचिए सोशल मीडिया और सेल्फी कल्चर के बारे में। हम सब लगातार अपनी एक परफेक्ट एडिट की हुई इमेज दुनिया को दिखाते रहते हैं। क्यों? बस बाहरी वैलिडेशन के लिए। और ये जो वैलिडेशन पाने की दौड़ है ना, ये हमें चिंता में डाल देती है, खुद को कम समझने के डर में फंसा देती है, और हमेशा और ज्यादा की एक ऐसी चाहत पैदा करती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और इसका नतीजा सिर्फ दुख। तो ठीक है, अगर ये समस्या है तो इसका हल क्या है? यहीं पर बुद्ध का नजरिया बिल्कुल एक डॉक्टर जैसा हो जाता है। उन्होंने हमारी इस कॉमन प्रॉब्लम को डायग्नोज किया और इसे 4 आर्य सत्यों के रूप में हमारे सामने रखा। ये हमारी इस पूरी हालत को समझने का एक फ्रेमवर्क है। यही बुद्ध की शिक्षाओं की बुनियाद हैं, और ये एक बहुत ही सीधे साधे तर्क पर टिके हैं। देखिए, पहला कदम है समस्या को मानना कि हाँ, जीवन में दुख है। दूसरा कदम है उसका कारण ढूंढना। तीसरा, और ये अच्छी खबर है, कि इसका एक इलाज मौजूद है। और चौथा, उस इलाज तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल रास्ता। दुख उस जलते हुए कोयले को मुट्ठी में पकड़े रहने जैसा है जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते। अब यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। दुख का मतलब सिर्फ चोट लगना या दर्द होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जब तक तुम उस कोयले को यानी अपनी वासना को पकड़े रहोगे, वो तुम्हें जलाता रहेगा। ये एक तरह का असंतोष है, एक बेचैनी जो तभी बनी रहती है जब ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो। असल में ये जीवन के हमेशा बदलते और अनिश्चित होने वाले स्वभाव का ही एक हिस्सा है। तो फिर इस असंतोष की वजह क्या है? तृष्णा वो तीव्र लालसा, आसक्ति या चाहत है जो मनुष्य के सभी दुखों का मूल कारण है। ये वो लगातार बनी रहने वाली इच्छा है कि चीजें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, न कि जैसी वो असल में हैं। हम चाहते हैं कि खुशी का पल कभी खत्म ना हो। हम चाहते हैं कि मुश्किल वक्त तुरंत गुजर जाए। और जब असलियत हमारी इस चाहत से अलग होती है तो हमें दुख होता है। और ये कहानी बुद्ध के प्रैक्टिकल अप्रोच को बहुत अच्छे से समझाती है। उनका कहना था कि भाई, दुनिया कैसे बनी या आत्मा क्या है, इन बड़े बड़े सवालों में उलझने से पहले उस दर्द पर ध्यान दो जो अभी इसी वक्त सामने है। उनका मैसेज साफ था, पहले जहरीले तीर को बाहर निकालो, बाकी सवालों के जवाब बाद में भी मिल सकते हैं। अत्त दीपो भव, यानी स्वयं अपने दीपक बनकर अपने अंदर का अंधकार मिटाओ। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही उम्मीद भरा मोड़ आता है। बुद्ध कहते हैं कि ये जो समस्या है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये कोई उम्र कैद की सजा नहीं है। अगर चाहत और लगाव ही दुख की वजह है, तो इसका मतलब ये भी है कि उस लगाव को छोड़ देने से दुख का अंत भी हो सकता है। ये ही मुक्ति का वादा है। तो सवाल उठता है कि दुख का अंत करे कैसे? इसके लिए बुद्ध ने एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग। और ये सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बैलेंस्ड और सजग जिंदगी जीने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये रास्ता 3 मेन हिस्सों में बटा हुआ है और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अष्टांगिक मार्ग आपको प्रज्ञा, आल, शील व समाधि के माध्यम से मुक्ति के गंतव्य तक ले जा सकते हैं। पहला है प्रज्ञा यानी सही समझ, दूसरा है शील यानी सही आचरण, और तीसरा है समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। और बात यह है कि आप एक के बिना दूसरे को हासिल नहीं कर सकते।
सही समझ हमें सही काम करने की दिशा देती है और मेंटल डिसिप्लिन हमें इन दोनों को बनाए रखने के लिए जरूरी क्लैरिटी और ठहराव देता है। अब हम इस रास्ते के सबसे गहरे और शायद सबसे मुश्किल पहलू पर पहुंचते हैं। ये वो विचार है जो कहता है कि हमारा स्व, या जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो असल में एक भ्रम है। इसे अनात्म का सिद्धांत कहते हैं। ये बात दुनिया के कई दूसरे धर्मों और दर्शनों से बिल्कुल अलग है, जो एक परमानेंट आत्मा या सेल्फ की बात करते हैं। इसके उलट बौद्ध धर्म ये कहता है कि जिसे हम मैं या मेरा समझते हैं, वो कोई एक ठोस हमेशा रहने वाली चीज है ही नहीं। तो अगर कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है, तो फिर हम हैं क्या? आनंद, जिसे हम स्वह कह रहे हैं, वो केवल मन और शरीर के निरंतर बदलते रहने वाले पंचस्कंधों का एक समूह मात्र है। आइए इन 5 स्कंधों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है रूप। ये है हमारा शरीर, हमारी बॉडी और हमारी 5 इंद्रियां: देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। आप इसे एक तरह का हार्डवेयर समझ सकते हैं, जिसके जरिए हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। इसके बाद आता है वेदना, यानी फीलिंग्स। जब हमारी इंद्रियां किसी चीज के संपर्क में आती हैं, तो एक सीधी सी फीलिंग पैदा होती है, अच्छी, बुरी या न्यूट्रल। ये बस एक कच्चा रॉ रिएक्शन है, जैसे त्वचा पर धूप की गर्माहट, ये अच्छा लगता है, या फिर अलार्म की तेज आवाज जो बुरी लगती है। तीसरा है संज्ञा, यानी परसेप्शन। यहाँ पर हमारा दिमाग इन फीलिंग्स को पहचानता है और उन्हें एक नाम देता है, एक लेबल देता है। हम सिर्फ गर्माहट महसूस नहीं करते, हम उसे धूप की तरह पहचानते हैं। हम सिर्फ एक आवाज नहीं सुनते, हम उसे अलार्म की तरह पहचानते हैं। यहीं से हमारा दिमाग उस एक्सपीरियंस को मतलब देना शुरू करता है। चौथा है संस्कार। इसे आप हमारे मन की आदतें, हमारे झुकाव और हमारी इच्छाएं कह सकते हैं। धूप अच्छी लग रही है, इस परसेप्शन के आधार पर हमारे अंदर यहीं रहने की इच्छा बनती है, और अलार्म बुरा लग रहा है, इस परसेप्शन के आधार पर इसे बंद करने की इच्छा बनती है। यही वो चीज है जो हमारे एक्शन के पीछे की असली ताकत है। और आखिर में आता है विज्ञान, यानी कॉन्शियसनेस या चेतना। ये वो बेसिक अवेयरनेस है जिसमें बाकी चारों चीजें होती हैं। ये वो स्पेस है, वो मंच है जिस पर रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार आते जाते रहते हैं। लेकिन बाकी चारों की तरह ये भी परमानेंट नहीं है। ये चेतना की एक नदी की तरह है जो हर पल बनती है और मिटती है। तो यहाँ हम इन दोनों विचारों में फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है एक परमानेंट अलग आत्मा का विचार जो मैं और मेरा वाले लगाव की जड़ हैं, और दूसरी तरफ है अनात्मा का विचार कि हम एक लगातार बदलने वाला प्रोसेस है, और इसी सच्चाई को समझ लेना ही लगाव से आज़ादी की चाबी है। तो ठीक है, ये सारा पुराना दर्शन आज की दुनिया में कैसे काम आता है? क्या वजह है कि ये शिक्षाएं 2500 साल बाद भी इतनी पावरफुल हैं? सच कहूं तो इनकी रेलेवेंस आज हैरान कर देने वाली है, और हम इसे अपने चारों तरफ देख सकते हैं। जब भी मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की बात होती है, तो वो असल में अष्टांगिक मार्ग का ही एक हिस्सा है। जब समाज में भेदभाव मिटाने के लिए करुणा की बात होती है, तो वो भी बुद्ध की ही शिक्षा है। नॉन अटैचमेंट का सिद्धांत हमें आज के कंज्यूमर कल्चर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। और ये जो इंटरडिपेंडेंस का आइडिया है, वो हमें याद दिलाता है कि हम सब और ये धरती एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और आखिर में ये बात पूरी कहानी को समेट देती है। एक ऐसे ज़माने में जहां हम अपनी ऑनलाइन पहचान बनाने में, अपनी एक परफेक्ट इमेज बनाने में इतने डूबे हुए हैं, वहां सेल्फ को जाने देने की बुद्ध की बात एक रेवोल्यूशनरी और सच में आज़ाद कर देने वाला आइडिया लगता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। अगर कोई परमानेंट मैं है ही नहीं, तो फिर इस रास्ते पर चल कौन रहा है? दुख का अनुभव कौन कर रहा है? और आखिर में मुक्ति किसे मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें और भी गहराई में सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ये पहल यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें